प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु भले है और वो अपने बच्चों के जीवन में हमेशा से भलाई के कार्य को करते हैं। आज का उत्साहित करने वाला वचन जो लूका रचित सुसमाचार की पत्री 18वें अध्याय के 17वें वचन में लिखा हुआ है। लूका 18वां अध्याय और उसके 17वें वचन में जो इस प्रकार से कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करेगा वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में से उनके 3.5 साल की सेवकाई में सबसे ज़रूरी चीज़ या सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जो थी वो परमेश्वर के राज्य की शिक्षा थी। इसी के लिए परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा कि सबसे पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसका धर्म का खोज करो भी कहा। परंतु परमेश्वर का राज्य किस प्रकार से है या परमेश्वर किस प्रकार के राज्य चाहते हैं, इसका एक कुंजी के रूप में प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ी कुंजी को यहाँ पर देते हुए हम देखते हैं कि उनका राज्य कैसे होगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बालक को अपने बीच में खड़ा करते हैं और ना केवल चेले लोगों को ये दिखा रहे हैं कि परमेश्वर का उनका राज्य किस प्रकार से होगा, परंतु साथ ही साथ सारे विश्व के लोगों को भी जो कि यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं उनको इस बात की पूर्ति को कर रहे हैं। यीशु मसीह ने इस वचन में 2 बातों को कहा कि परमेश्वर का राज्य किस प्रकार से होगा या परमेश्वर के राज्य में आपको और मुझको जाना है तो उसमें हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं, इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। उन्होंने कहा कि जो कोई बालक के समान परमेश्वर को जो कोई इस बालक के समान ग्रहण नहीं करेगा, उस परमेश्वर के राज्य में हमें एक बालक के समान उसमें प्रवेश करने की आवश्यकता है। और हम सब लोग जानते हैं कि बालक के अंदर जो है किसी भी प्रकार की पाप की बातें नहीं रहती, किसी भी प्रकार की झूठ की बातें पाई नहीं जाती, वो जो है किसी प्रकार के अपराध में नहीं रहता। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह का इस प्रकार के बुनियादी बात को कहना मतलब आप और हम जब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो एक बालक के समान जो कि परमेश्वर के राज्य के लिए या परमेश्वर के कार्य करने वाला एक बालक के समान या उस बालक के नाई जिसके अंदर किसी भी प्रकार की गलती नहीं रहती, किसी भी प्रकार के अपराध नहीं रहते, किसी भी प्रकार की पाप की बातों को वहाँ पर नहीं रहते, ऐसे बालक की तरह आप और हम उस परमेश्वर के राज्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। आज सवेरे के समय में परमेश्वर का राज्य और उसमें जाने के लिए हमें एक बालक के समान परमेश्वर तैयार करे और उसी में हम आगे बढ़ते जाने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।